दोस्तों, आज मिलते हैं डॉक्टर सांची टंडन से। डॉक्टर सांची टंडन एक मास्टर हेल्थ कोच हैं। डॉक्टर सांची टंडन एक ऑथर हैं, रेकी मास्टर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, अकम्प्लिश्ड ऑथर हैं। सो शी इज़ अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी और उसके साथ में ये फाउंडर ऑफ सांची नेचुरल केयर भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये उनको प्रेरणा कहाँ से मिली सांची नेचुरल केयर स्टार्ट करने की। तो कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में और बताइए ये कैसे यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और इसके पीछे प्रेरणा क्या है। Thank you so much, Amit, for telling so many things about me which I haven't realized. लेकिन जहाँ पर आप इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो what I feel is कि every master was once a disaster. So जब मैंने अपनी नेचुरोपैथी की जर्नी शुरू करी, उसके पहले मुझे नेचुरोपैथी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सारी मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी मैं यूटिलाइज़ कर चुकी थी। उसके बावजूद मेरी हेल्थ कहीं 50% के आसपास भी नहीं थी। मेरे फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद आई रियलाइज कि आई हैव नी पेन, आई हैव ऑल्स माई नेल्स फॉलन और 100 अदर थिंग्स, थायराइड है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ है। और बेंगलोर में होने के बावजूद मुझे चारों तरफ इधर उधर सॉल्यूशंस होने के बावजूद भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मुझे किसी डॉक्टर ने गाइड किया कि कुछ यौगिक थेरेपीज़ होती हैं जिसमें आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो सारी नेचुरोपैथी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इट्स लाइक एन ओशन और कितनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जिसको हम अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में फुल ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं। और तब से मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और पहले मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया और मुझे 100% रिजल्ट्स मिले। और फिर मैंने अपनी फैमिली के लिए काम किया और अब मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ जिनकी लाइफ मेरी तरह है और जिनको अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा कुछ हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में अवेलेबल है। तो उन लोगों को मैं हेल्प करना चाहती हूँ जिससे वो लोग भी फुल ह्यूमन पोटेंशियल विदाउट एनी पेन एंड विदाउट एनी हैसल एंजॉय कर सकें। बहुत बढ़िया। इस सेंटर में सांची नेचुरल केयर में कौन सी सर्विसेज ऑफर होती कस्टमर के लिए? what should they look out for when they come to Sanchi Natural Care? First we have started with all lifestyle disease के रिवर्सल के लिए हम काम कर रहे हैं नेचुरोपैथिक मेथड से, जिसमें कि हम लोगों की यूजुअली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम डाइट पे उनके फिजिकल स्टिफनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ यौगिक पैटर्न्स हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं ना। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक हेल्दी माइंडसेट डेवलप करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो पहले मैं उनको काउंसल करती हूँ जिससे उनको पता चलता है कि उनके हेल्थ गोल्स हैं क्या, क्योंकि इतनी आजकल की लाइफ इतनी भागदौड़ वाली हो चुकी है कि किसी को भी अपने बारे में और अपने चारों तरफ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। तो जब वो थोड़ा सा ठहरते हैं और अपनी हेल्थ जब क्रिटिकल हो जाती है तब वो सोचना शुरू करते हैं। तब उनका सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं उनको काउंसिल करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं और क्या कंडीशन है करेंटली आपकी बॉडी की। उसके बाद आहार और विहार जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में गाइडेंस देते हैं। फिर हम उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा डिजीज़ रिवर्सल के ऊपर हम काम कर सकते। अलॉन्ग विद दैट हमने एंसाई वेलनेस से पार्टनर किया है, जिनके हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कराई है स्पाइन केयर के लिए। आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी चेंज हो चुकी है कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। आपका सारा काम जो होता है एक बटन प्रेस कर हो जाता है। पहले हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी तो फिजिकल एक्टिविटी हम बहुत करते थे। इवन कि अगर हमको रोटी भी खानी है तो हमको आटा वो सैंड के बीच में पीसना पड़ता था, फिर खाना पड़ता था। आज के युग में सब कुछ एक बटन दबाने से ही हो जाता है।
तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो हमारी मसल पावर्स बिल्कुल ज़ीरो हो गई, बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रही है। उसकी वजह से लोगों को इतना ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है और लॉन्ग आवर्स बैठने की वजह से उनकी डिस्क डिहाइड्रेट हो जा रही है और स्पाइन के बहुत सारे इश्यूज जैसे सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है और आपके लंबर रीजन में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोअर बैक पेन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिसका उनको लॉन्ग टाइम मेडिकेशन पर रहते हैं, ड्रग्स पे रहते हैं, लेकिन वो जैसे ही उसको बंद करते हैं वो फिर वापस आ जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर अ हायर डोज ऑफ अ पेन किलर्स। तो वो जैसे ही बंद करी जाती है वो वापस आ जाता है। तो लोगों को कोई सोल्यूशन उसके लिए अभी तक नहीं है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाए हैं अमेरिका से जो डीकम्प्रेशन टेक्निक पर काम करती है और वो डायरेक्टली आपकी स्पाइन पर वर्क करती है, आपकी डिस्क पर वर्क करती है। तो आपकी डिस्क को हाइड्रेट करती है, ऑक्सीजनेट करती है और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ऑस्टियोपैथी से रिलेटेड उसमें भी वो काम करती है। तो देयर इज़ नो सर्जरी इन्वॉल्व, देयर इज़ नो हॉस्पिटलाइजेशन, नो रेडिएशंस, नो मेडिकेशन एंड नो एनेस्थीसिया एज वेल। तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ और 18 ईयर्स अबव कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। और अभी तक हमारे पास मोर देन 5000 टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं जिनको सर्जरी रिकमेंड करी गई थी और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस थी, जो बेड रिडन थे, उन्होंने बगैर किसी सर्जरी के और बगैर किसी मेडिकेशन के अपने आप को ठीक किया एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ। और सबसे ब्यूटीफुल बात इन टेक्नोलॉजीज़ की क्या है कि आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा रिकवरी टाइम नहीं है। आप थेरेपी के बाद कुछ दिनों के बाद इमीडिएटली आप अपने वर्क प्लेस पर या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें वापस जा सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि सब लोग इसको यूज़ करें और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके लिए उनको बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेटिंग है। कुछ आप सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगी जिससे हमारे कस्टमर्स रिलेट कर पाएँ और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हों तो वो ये समझ पाएँ कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड। आपने 5000 टेस्टिमोनियल्स की बात करी, 1-2 टेस्टिमोनियल्स के बारे में बताएंगे कुछ? ऐसे तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं और हमारी अपनी भी हेल्थ स्टोरीज़ हैं कि लोगों को 1-2 सेशन में ही इतना बेनिफिट हो गया कि वो लोग बहुत पेन में आए हैं। और देयर वाज अ लेडी जो हमारे सेंटर में पहले दिन आई और वो इतना पेन में थी कि वो मूव भी नहीं कर पा रही थी और आफ्टर फर्स्ट सेशन वो इतना रिलैक्स हो गई और वो भूल ही गई कि उनको कोई पेन भी है। एक और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है मिस्टर मनोज पाटिल जो एथलीट हैं। वो काफ़ी प्रिपरेशंस कर रहे थे इंटरनेशनल गेम के लिए और कुछ ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस कुछ हैवी वेट्स वगैरह की वजह से उनके स्पाइन में एक्सर्शन हो गया और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया कि वो वहीं पर ही गिर पड़े और उनको तुरंत सर्जरी बता दी गई। तो किसी तरीके से बाय वर्ड ऑफ माउथ उनको पता चला एंसाई के बारे में और उन्होंने वहाँ पर जाकर थेरेपी कराई और विद इन 10 डेज उनका सारा पेन वगैरह रिड्यूस हो गया और आज की तारीख में वो वापस अपने प्रोफेशन में आ चुके हैं। तो देयर आर मैनी सच स्टोरीज बट ये कुछ ऐसी स्टोरीज है जिसने मुझे इम्पैक्ट किया है और इसलिए आई हैव शेयर दिस।